आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको ऐड करना है, ये जो कॉमा है ये हमें बता रहा है ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। पहला एक्सप्रेशन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा एक्सप्रेशन, इन चारों को आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए फिर से बता रही हूँ, जो लाइक टर्म्स हैं अगर ये तभी ऐड हो सकते हैं, अगर लाइक टर्म्स नहीं होंगे तो ऐड नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, हम जैसे ऐड करते हैं जब हम दो नंबर्स को, सपोज करो मैं आपको दो नंबर्स दे देती हूँ 2536 और दूसरा दे देती हूँ 1201, तो आप इसको ऐड करने के लिए एक के नीचे एक लिखते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही हम एक्सप्रेशंस के लिए भी करेंगे। हमें यहाँ पे 4 एक्सप्रेशंस गिवन है तो हम चारों को एक के नीचे एक लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जैसा हम यहाँ पे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस को लिखते हैं, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस को लिखते हैं, 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस को लिखते हैं। सिमिलरली एक्सप्रेशंस के अंदर भी हम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को ही लिखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये तो इसमें तो वेरिएबल m और n है, दोनों में 1 पावर है, और इसमें भी वेरिएबल m और n है, और अगर पावर कुछ और होती तो हम कभी भी उसके नीचे ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप देखोगे तो चारों ही लाइक टर्म्स है, क्योंकि चारों के अंदर वेरिएबल भी सेम है, m n n m n, एंड उनकी पावर्स भी एग्जैक्टली सेम है। तो हम इनको एक के नीचे एक एग्जैक्टली लिख सकते हैं, 3mn -5mn अगेन प्लस 8mn एंड -4mn। अब हम इनको ऐड कर देंगे, mn तो mn ही रहेगा कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको हम सॉल्व कर देंगे, 3 - 5 + 8 - 4, जैसे हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं, ये आपको आता है करना। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, mn तो रहेगा ही रहेगा, नंबर्स को आप सॉल्व करोगे। सेकेंड, सपोज करो हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशंस हैं। फिर से अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैंने अगेन हम पहले कोशिश ये करते हैं कि हम सबसे पहले ना इनको थोड़ा सा ऑर्डर में लगा दें। ठीक है, जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स हैं या पावर ज़्यादा है उनको हम पहले लिख देते, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रीअरेंजिंग। ठीक है, रीअरेंजिंग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर्स तो अगेन सेम ही है, सबकी 1 पावर है, बट जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है उनको हम पहले लिख देते हैं। तो -8tz को हम पहले लिख देते हैं, और ये जो t है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, प्लस है, कोई साइन नहीं था, तो +t हमने बाद में लिख दिया। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, जो 2 वेरिएबल्स वाला है उसको पहले ही लिखा है, z वाले को बाद में लिखा है, 3tz, तो ये तो पहले से ही अरेंज्ड है, और यहाँ पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट स्टिल हम समटाइम्स क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स में भी जो अल्फ़ाबेट पहले आता है तो हम कोशिश करते हैं कि जो अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है तो उसको हम पहले लिख दें, तो इसको भी हम -t को पहले लिख देते हैं एंड +z को बाद में लिख देते हैं। तो ये 2-3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़, जो सबसे अगर ज़्यादा पावर आपको दिख रही है उस टर्म को सबसे पहले लिखो, जिसमें वेरिएबल ज़्यादा दिख रहे हैं उसके बाद उसको लिखो, और अगर आपको पावर भी सेम दिख रही है, वेरिएबल भी एक एक ही है, तो आप उस टर्म को पहले लिख सकते हो जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता है। जैसे t पहले आता है, z बाद में आता है, तो मैंने -t पहले लिख दिया और +z बाद में लिख दिया। अब मैं अरेंज करूँगी, सबसे पहले मैंने इसको लिखा -8tz + t, ध्यान से देखना। दूसरा मैंने लिखा 3tz - z। अब जैसा कि हमने बोला था tz अगेन वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 है, इसमें भी tz है, दोनों की पावर 1 है, तो ये तो लाइक टर्म्स हो गए 3tz, पर इसके अंदर तो -z है, जबकि ये तो +t है, दोनों तो अनलाइक टर्म्स हो गए, वेरिएबल्स तो सेम नहीं है, तो मैं इस -z को t के नीचे नहीं लिख सकती, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म होना चाहिए, तो ये -z को मैं अलग से यहाँ लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो आता है टर्म -t + z, इसके अंदर tz वाला ऐसा कोई टर्म नहीं है, मतलब इसके नीचे तो कुछ नहीं आएगा, बट -t वाले टर्म के नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ पे -t लिख दिया। इट इज़ जस्ट लाइक द प्लेस, जैसे हम प्लेसेस के नीचे प्लेस लिखते हैं, ऐसे ही लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखेंगे, एंड +z है तो उसके बाद हमने +z लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कंफ्यूजिंग है तो आप 0 लिख दो। ठीक है, आप 0 लिख सकते हो, 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, -z + z, दोनों सेम वैल्यू हैं, एक माइनस एक प्लस है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इन दोनों में भी
एक प्लस टी है एक माइनस टी है, दोनों सेम है एग्जैक्टली, एक प्लस एक माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। एंड यहाँ पे -8tz प्लस 3tz, तो tz तो मैंने बाहर लिख दिया, नंबर्स को अंदर लिख के मैं सॉल्व कर दूंगी जैसा हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं। 0 बाद में हम हटा देंगे बिकॉज 0 नहीं होता है, हम इग्नोर कर सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर जो यहाँ से आएगा वही होगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे। पहले अगर आपको लगता है कि कुछ अरेंज्ड नहीं है तो हम रीअरेंज कर देंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल, हाईएस्ट पावर पहले है फिर उसके बाद कम पावर और फिर जिसके साथ वेरिएबल है ही नहीं। इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है तो इसको तो कोई अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको अरेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर बाद में लिखी गई है, तो हम इसको रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंजिंग करा हमने, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा। 7p² q² पहले लिख दिया, उसके बाद जिसके साथ pq है वो वाला टर्म आएगा एंड देन +15 आएगा। ठीक है, अब तीनों एक्सप्रेशंस को हम एक एक करके लिखते जाएंगे। 3p² q² माइनस 4pq प्लस 5, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा -10p² q², तो मैंने यहाँ लिख दिया -10p² q², लाइक टर्म है, इसके साथ कुछ नहीं है। अगर कंफ्यूजन आपको लग रहा है हो रही है तो आप 0 0 लिख दो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन आता है आपके पास ये थर्ड एक्सप्रेशन 7p² q² प्लस 9pq प्लस 15। ठीक है, ये मैंने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखे और उसके बाद सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं +5 + 15 +20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन pq आप कॉमन ले लो बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर लिख दो -4 + 9, इनको सॉल्व करोगे और सिमिलरली यहाँ पे भी आप p² q² और ब्रैकेट के अंदर 3 - 10 + 7 इसको सॉल्व करोगे और यही हमारे जो भी इंटीजर्स आएंगे वो फाइनल आंसर्स होंगे। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो वो वहीं पे ही हमारा आंसर हो जाएगा, हम उन दोनों को और फर्दर ऐड नहीं करेंगे। ऑन दीज बेसिस यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आपको पार्ट्स बोले गए हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब है इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करोगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करोगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन मीन्स पाने के लिए, गेट 10x + 6 + 8z। इसका मतलब क्या है, हमेशा जैसा मैंने आपको एक्सप्रेशन जब हमने सिंपल इक्वेशंस पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं ये पढ़ा है, तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि एडेड टू इट मीन्स व्हाट शुड बी एडेड टू, जो भी नंबर होता है उसको हमेशा बाद में ऐड किया जाता है। इट इज़ लाइक कि शुगर इज एडेड टू वाटर, इट मीन्स वहाँ पे पानी पहले से था, वाटर पहले से था, शुगर बाद में आया तो शुगर को हम बाद में ऐड करेंगे। सिमिलरली व्हाट शुड बी एडेड मतलब हमें नहीं पता, मैंने बॉक्स लिख दिया यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्या ऐड करना है, तो ये बाद में लिखा जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा बिकॉज ये पहले से है, उसको बाद में ऐड किया गया है, यही मतलब होता है हिंदी में। तो हमने इस तरीके से लिख दिया 3x + 11 + 8z प्लस समथिंग कुछ ऐड किया और हमें मिल गया 10x + 6 + 8z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा हमें इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, हमने सिंपल इक्वेशन कर लिया है। सिंपल इक्वेशन में ऐसे वेरिएबल होता था, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे। कैसे करते थे, उसके साथ जो भी चीज़ें होती थी उनको सबको ट्रांसपोज करते जाते थे दूसरी साइड पे। यहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही करेंगे। हमें नहीं पता ये एक्सप्रेशन क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जो भी चीज़ें हैं उन सबको ट्रांसपोज करेंगे एक एक करके राइट साइड पे। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले +3 को अगर ट्रांसपोज करती हूँ +3 को, तो ऑटोमेटिकली ये राइट साइड पे जाके -3x हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 11 + 8z प्लस ये बॉक्स जिसकी वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं 10x + 6 + 8z -3x। सिमिलरली +11 भी चला जाएगा, राइट साइड पे ट्रांसपोज होगा तो -11 हो जाएगा और +8z को भी हटाना पड़ेगा, ये भी राइट साइड पे जाके -8z हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बॉक्स की वैल्यू जब आएगी तो वो कुछ इस तरीके से आएगी 8z -3x -11 -8z। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अगेन फिर से हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। अब इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, और एक्सप्रेशन हमने अभी अभी सीखा है सिंप्लीफाई करना। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, जैसा कि 10x एंड -3x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको एक साथ लिख दिया। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लिख देते हैं, z वाला बाद में आता है अल्फाबेट्स में, तो हमने z वाले वेरिएबल्स को बाद में लिखा है 8z एंड -8z। उसके बाद जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स +6 एंड -11। ठीक है, तो हमने ये कंबाइन कर दिए लाइक टर्म्स को। अभी 10x -3x कंबाइन करके हम सॉल्व करेंगे 10 - 3 को। सिमिलरली z, ये तो +8z -8z एग्जैक्टली हर तरीके से सेम है, एक प्लस एक माइनस है, तो ये तो 0 हो जाएगा। एंड इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे इंटीजर्स की तरह। +6 -11 करेंगे माइनस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, एंड बिगर नंबर नेगेटिव है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। कंबाइन करेंगे इसको, -5, 0 हटा देंगे और आंसर हो जाएगा 7x - 5। इसका मतलब ये जो बॉक्स की वैल्यू आई है दैट इज 7x - 5। मतलब अगर मैं इसमें 7x - 5 को ऐड करूँगी तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्वेश्चन ऐसा ही होगा, सिर्फ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अगेन फिर से सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम, इससे इस बॉक्स को सब्ट्रैक्ट किया गया, हमें नहीं पता किसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, टू गेट 6ab + 22b + 32a। यहाँ पे भी बिल्कुल हमने ये सिचुएशन बना दी इस तरीके से। इस बार हम माइनस कर रहे हैं इस बॉक्स को, प्लस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम में। अब फिर से वही सेम चीज़, हमें बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये सारे नंबर्स जो इसके साथ हैं उनको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पे। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, बॉक्स अपनी जगह पे है, और बॉक्स के पहले अगर माइनस साइन है तो वो माइनस ही रहेगा, बॉक्स का साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं, जो भी एक्सप्रेशंस हैं, टर्म्स हैं, वो भी अपनी जगह पे हैं, उनके साइन भी सेम रहेंगे, जो सेम साइड पर होते हैं इक्वल टू के। इनको हमने कोई ट्रांसपोज नहीं किया है, ये एज इट इज़ रहेंगे। इन सब को हम राइट साइड पे ट्रांसपोज कर रहे हैं इक्वल टू के, तो ये सारे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस था तो -24ab, -10b था तो +10b, -18a था तो +18a। ठीक है, अब माइनस बॉक्स इज इक्वल्स टू, अगेन फिर से लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पे पहले डबल, जो जिनमें ज़्यादा वेरिएबल्स हैं उनको पहले लिख देते हैं। 6ab -24ab, दोनों में सेम वेरिएबल्स हैं, पावर्स भी सेम है, लाइक टर्म्स हो गए। फिर आते हैं हम ए वाले को पहले लिख देते हैं, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है, 32a एंड देन +18a, एंड देन बी वाले वेरिएबल को लिख देते हैं 22b, एंड देन आता है हमारा +10b। ठीक है, नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिंगल नंबर। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे। 6 - 24 इट मीन्स -18ab, देन आता है आपका 6 - 24 18ab, देन इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 + 50a, एंड इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32b + 32b। तो माइनस बॉक्स की वैल्यू आ गई, बट हमें तो बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें तो एक्सप्रेशन निकालना है, हमें ये माइनस थोड़ी देखना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम एक्सप्रेशन सिंपल इक्वेशन में भी किया है, अगर -x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू -2 हो जाती थी। सिमिलरली अगर माइनस बॉक्स की वैल्यू ये है तो बॉक्स की वैल्यू मीन्स सबके साइन चेंज कर देंगे। 18ab -50a -32b, इस तरीके से हमारी बॉक्स की वैल्यू आ गई। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन अगर मैं माइनस करती हूँ इसमें से तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। नाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो।